अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज भी बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही है। एक बड़ी मज़ेदार सी गोभी कटाकट बन रहा है, ठीक है। और इसके साथ एक बन रहा है एक बहुत मज़ेदार सा मसालादार चिकन बन रहा है। और साथ में बना रहे एक बड़ी मज़ेदार सी एक चाट बन रही है जो क्रीमी फ्रूट चाट बन रही है। आप इसको सैलड भी कह सकते हैं, आप चाट भी कह सकते हैं। तो वो बना रहे हैं बड़े मज़ेदार, इसलिए कि इसके अंदर फ्रूट्स डल रहे हैं, साथ में कुछ क्रीम डल रही है। तो आप वैसे तो सैलड है लेकिन आप चाट भी इसको कह सकते हैं, सैलड भी कह सकते हैं। तो 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी और टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगी। ज़ाहिर है 3 रेसिपीज़ है, 3 रेसिपीज़ में टाइम भी चाहिए होता है। 1 घंटे का हमारा टाइम होता है जिसमें ब्रेक भी आ रहे होते हैं। तो बस जल्दी से चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ ताकि आपको फटाफट बताएं। और अच्छा, इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि आज जो हम बनाएंगे मीठा, और मीठे के लिए मेरे पास है यहाँ पर सुकराल है जो अमूमन लोगों का ये होता है कि जो सॉरी जो मीठा नहीं खाते, इस वजह से नहीं खाते कि शुगर की वजह से, लेकिन ये 0 कैलोरीज़ है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज जो हम बनाएंगे यहाँ पर फ्रूट सैलड बन रहा है, इसके अंदर हम 0 कैलोरी सुकराल का इस्तेमाल करेंगे। और खानों में तो आपको पता है बग़ैर सॉल्ट के मज़ा ही नहीं आता, तो हमारे पास है राइट सॉल्ट, उसका इस्तेमाल करेंगे। और साथ में है हमारे पास हर्बियन। हर्बियन भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जिसके फ्लेवर है 4 फ्लेवर में है, जो प्लेन है, इसके साथ यहाँ पर मिक्स फ्रूट है, साथ में लेमन है, ऑरेंज है, ज़बरदस्त किस्म के इनके फ्लेवर्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा टैबलेट्स है, उसका वो भी आप जैसे ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बदहज़मी हो जाती है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास हर्बियन, ठीक है जी। उसके साथ हम जो इसबगोल होती है, जब आप कहते हैं ना बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उसके बाद ये होता है कि आपको मतलब तबीयत ख़राब होती है, बदहज़मी होती है, उसके लिए ये है कि आप हर्बियन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ, जो मसालेदार मुर्ग़ बन रहा है, इसके अज्जा बताते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें 1 किलो मुर्गी का गोश्त चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमें सूखी लाल मिर्च 8 अदद चाहिए, भुना ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, दही चाहिए 1.5 पाव चाहिए, राइट सॉल्ट 1 चाय का चम्मच चाहिए, हल्दी 1.5 चाय का चम्मच, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, 2 अदद प्याज है, हरा धनिया 1 खाने का चम्मच है, कुटा साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच है, 10 जवे लहसुन के 1 खाने का चम्मच मेथी है, और 1 आधा कप ऑयल है, और 1 अदद कोयला है जो हमने स्मोक देना है। तो बड़े मज़े की रेसिपी बन रही है। यहाँ पर सिर्फ मिर्चों को हमने हल्का सा फ्राई करना है और इसको निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्चों को फ्राई करके निकालते हैं और बाकी के इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर जाएगा ऑयल, ठीक है। और गोभी कटाकट के लिए मैंने यहाँ पर गोभी को रख दिया है बॉयल करने के लिए। तो वो तो खैर सेकंड रेसिपी है, तो इसलिए मैं आपको उसको बता दूँगी। ये जा रही है मिर्चें, ठीक है। इसको अच्छी तरह से जलाकर फिर इसको मैं यहाँ पर ड्राई मसाले के साथ पीस लूँगी। साथ में ये मज़ेदार सा एक सैलड भी बन रहा है, क्रीमी सा, और इसके अंदर हम डालेंगे 0 कैलोरीज़ हमारे पास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुकराल का। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ जो ड्राई चीज़ों को हमने हल्का सा पीसना है और फिर हमने इसके ऊपर चिकन पे लगाना है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देख लीजिएगा, लेमन जूस है, इसके बाद ये इसमें कुटा भुना ज़ीरा है, ठीक है। इसके बाद ये इसके अंदर हमारे पास है साबुत धनिया, ठीक है। साथ में आपने ले ले लहसुन के जवे, ये साइड पे रख देती हूँ। यहाँ पर हमें चाहिए लो सोडियम राइट सॉल्ट, जो आपके ब्लड प्रेशर को और उसके साथ साथ आपके वेट को कंट्रोल करता है। तो थोड़ा सा ये डाल देंगे इसके अंदर, तो उससे क्या होगा कि बड़े आराम से पिसा जाएगा। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ राइट सॉल्ट जो लो सोडियम है, ठीक है। ये हम इसमें डाल देते हैं, बाकी थोड़ा मसाले में भी जाएगा। अच्छा, ये हमने ये मसालों को, मिर्चों को यहाँ पर पीस लेंगे, फिर ये चिकन पे लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसके ऊपर ये हल्दी, ठीक है, थोड़ी सी कसूरी मेथी, साथ में आपने इसमें भी लगा देना है लो सोडियम राइट सॉल्ट। चलिए, ये हो गया। यहाँ पर मिर्चें हमारी फ्राई हो चुकी है, खुशबू बड़े मज़ेदार सी है ये। और मैंने जैसे कहा था कि इसको हम थोड़ा सा जलाएंगे, ठीक है, अच्छी तरह से जला के, तभी इसका आपको टेस्ट आएगा। ये देख लीजिए, तड़के में भी जब आप डालते हैं तो मिर्चों को आपने जलाना है।
रेड नहीं करना, जलाना है प्रॉपर। चलिए जी, ये हो गया। और इसी के अंदर चला जाता है प्याज। थोड़ा सा ऑयल और डाल देते हैं, इतनी देर में प्याज हमारा ब्राउन हो जाएगा। चलिए जी, आधा कप के इतना ऑयल चाहिए, यहाँ पे रख देते हैं। इसको तो मैंने मिक्स करना है अभी। ये और मसाला भी जब हम इसके अंदर पीस लेंगे तो वो भी डाल देंगे, जब तक प्याज हमारा यहाँ पर ब्राउन हो रहा है। अच्छा जी, इसके अंदर डालते हैं छोटी मिक्सी के अंदर, ताकि आराम से हम इसको पीस सकें। ये मसाला जो है ये चला जाएगा यहाँ पर, जो मेरे पास चिकन रखा है उसी के अंदर हम डाल देंगे। बहुत बारीक नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि ये थोड़ा सा दरदरा सा होगा, तो ये हम इसके ऊपर चिकन के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। बहुत मज़े का बनता है, आप ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ, इसलिए कि इस साथ में लगा हुआ, और ये इसमें जाएगा और यहाँ पर भी थोड़ा सा। चलिए जी, प्याज का इंतज़ार करते हैं, प्याज हमारा ब्राउन हो जाए। अच्छी तरह से आपने इसको इसके ऊपर लगा देना है, मिक्स करके रख दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए। जितनी देर अच्छा तरह मिक्स करेंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ठीक है। अच्छा, इसका कोयले का हमने स्मोक भी देना है, तो मैं ऐसा करती हूँ साथ में एक अदद कोयला भी यहाँ रख देती हूँ, ताकि कोयला जो है वो भी यहाँ पर रेड हो जाए। ठीक है, स्मोक सा बड़ा मज़ेदार सा बारबेक्यू वाला इसका टेस्ट आएगा आपको। चलिए, ये भी हो रहा है, यहाँ पर प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, और इसके साथ इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ पर रख के लगा लेती हूँ। ठीक है, अच्छी तरह से आपने इसको लगाना है, वो मिक्स कर लीजिएगा। ऊपर से बाद में हम इसके ऊपर दही डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे, पहले इसको प्याज के साथ रखेंगे। लेमन जूस है, लहसुन के जवे हैं, इसके बाद साबुत धनिया है, ज़ीरा है, साथ में कसूरी मेथी है, हल्दी पाउडर है, राइट सॉल्ट है। ठीक है, अब प्याज को, अच्छा ये प्याज को ब्राउन करेंगे तो इसके अंदर डाल देंगे। प्याज को मैंने अच्छा सा ब्राउन करना है, इसलिए कि हम इसमें दही डालेंगे तो दही से इसका कलर थोड़ा सा लाइट है। ठीक है जी, प्याज का इंतज़ार करते हैं, प्याज ब्राउन हो जाता है, वापस आएंगे तो आपके सामने इसके अंदर और क्या क्या अज़ा डालें वो डालेंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर क्या है कि ब्रेक से जाने से पहले मैंने चिकन को मसाला लगा लिया था आपके सामने। ठीक है, उसके बाद ऑयल, उसी बचे हुए ऑयल के अंदर जिसके अंदर मैंने चिली को फ्राई किया था, उसके अंदर मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन किया। प्याज ब्राउन हुआ तो उसमें चिकन डाल के ढक दिया था। मैंने कहा ड्यूरिंग ब्रेक ये होगा, ये गल जाएगा चिकन। ठीक है, हमारा टाइम भी बच जाएगा, हमारी हांडी भी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये देखिए बहुत अच्छे से ये रेडी हो गया। काफ़ी हद तक प्रॉपर गला नहीं है, ज़ाहिर है, अब दही डालेंगे तो दही के साथ भी गलेगा, फिर इसका पानी जो है खुश्क होगा। और यहाँ पर जो छोटी छोटी प्याज नज़र आ रही है, ये भी जो है अंदर से सब घुल जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दही को फेंट के डालते हैं, दही को। ठीक है, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के इसको दम पे रख देंगे। 1.5 पाव के जितना दही है। ठीक है, ये फेंट के डाल देते हैं, और आराम से इसी दही के पानी के अंदर बड़ा अच्छा सा गल जाएगा। ऊपर हरी मिर्चें डाल देती हूँ, इसलिए कि हमने इसमें रेड चिली पाउडर नहीं डाला था, वो जो साबुत लाल वाली मिर्च थी उसको जलाकर फ्राई करके फिर मैंने उसको भून के, सॉरी, उसके अंदर पीस के डाला है। अभी इसके अंदर चला जाएगा ये दही। ठीक है, अभी इसके अंदर थोड़ा सा ये दही है, पानी है, जब मुझे भुनाई के टाइम पे चाहिए होगा तो इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इसका मैं इस्तेमाल कर लूँगी। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर रख लेती हूँ, जब चिकन को भुनेंगे तो फिर चिकन में, बल्कि अभी साथ में ही डाल देती हूँ ताकि यहाँ से वेस्ट ना हो जाए। वो बाल आता है ना, जब ब्रेक आता है तो यहाँ पर सामान हम यहाँ से नीट एंड क्लीन करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। अच्छा, अब इसके ऊपर हरी मिर्चें जाएंगी, हरी मिर्चें डालकर, थोड़ा सा हरा धनिया डालकर
इसको मैं ढक के रख देती हूँ। आप चाहें तो थोड़ी सी इसके ऊपर अदरक भी डाल सकते हैं, तो आराम से ये जो है ना पकता रहेगा। ये हरी मिर्चें स्टिक के साथ ही ले लीजिएगा। ये देखिए, ये थोड़ी बड़ी है तो इसलिए मैं इसको बीच में से दो दो कर लेती हूँ। ये हरी मिर्च आएंगी, ये दही के साथ ही गलेगा आराम से। ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा हरा धनिया, आप चाहें तो थोड़ी सी अदरक भी डाल दें, वैसे भी अदरक का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए, आपको पता है। चलें, बस ये दम पे जाएगा। फिर हम गोभी कटाकट बना रहे हैं, बहुत मज़े का बनता है, गोभी गोश्त हो, गोभी कीमा बड़ा चलें जी, कुलसुम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कुलसुम। वालेकुम सलाम। रिदा, क्या हाल है, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अब कल आप कहाँ थी? हमने आपको बहुत मैंने मिस किया। अल्लाह, कल तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, बस बहुत तबीयत ख़राब थी। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। और यूं ही आती रही, मैं तो टेंशन में हो गई थी, मैंने कहा पता नहीं आप कहाँ चली गई, आई नहीं है लाइव। नहीं, वो तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वरना मैं करती नहीं छुट्टी, मैं कहती हूँ आज भी मैं इसलिए आ गए थे। वो ही ना, आपने कभी छुट्टी नहीं की। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आमीन आमीन आमीन। और यूं ही आप सिखाती रहे, आपका शो बहुत ज्यादा मुझे पसंद है और मैं शौक से देखती हूँ। और आपकी बातें और आपसे सबसे पहले अच्छी बात जो मैंने सीखी है, जो आप चीज जाया नहीं करती और साथ साथ जो सफाई करती हैं, आप यकीन माने मुझे बिल्कुल ये आदत हो गई है। जैसे मैं कुकिंग करती हूँ, साथ साथ बर्तन धोती जाती हूँ, सफाई करती रहती हूँ और मैं बिल्कुल फैलती नहीं है। हाँ, मैं असल में जिनको आदत पड़ी थी ना, मैं घर में भी यही करती हूँ, मैं घर में भी ना साथ साथ में समेटती जाती हूँ। देख के मैं तो कहती हूँ, मैंने आपको देख के सब कुछ सीखा है। और शीरी आपा को पहले से मुझे कुछ भी नहीं आता था। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे बताएं, कोई फरमाइश है? आपकी वजह से और मसाला चैनल की वजह से सब कुछ हुआ है। हाँ, मसाला चैनल ने तो वाकई सबको सुगड़ बना दिया, हमें खुद इतना ग्रूम कर दिया है। हमें तो परफेक्ट कुक बना दिया है। यकीन माने इतनी जबरदस्त चीजें बनती हैं कि दिल खुश हो जाता है। हाँ, वाकई सही बात है। पहले लोगों को क्या किसी स्टेक का नहीं पता था, पिज्जा सॉस का नहीं पता था, अब माशाल्लाह हर किसी को पता है, हर किसी को पता है। मैं एक दफा वो लाया ना पास्ता, मुझे पता ही नहीं था कि ये इसको बॉयल करना है कैसे। मैंने पूरा पैकेट फेंक दिया था। किस चीज का? क्या चीज है? क्या चीज? पास्ता लेके आए थे, मुझे नहीं पता था कि ये मैंने नूडल बनाए हुए थे। मतलब इतना नहीं हमें समझ थी कि ये पास्ता है, इसको ऐसे बॉयल करते हैं, ऐसे हर चीज का पता, हर चीज का पता। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें जी, बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो आपने मतलब मसाला चैनल बना और आप लोग आए शेफ बन के, बहुत जबरदस्त आप लोगों ने सिखाया और बहुत ईमानदारी से। तो बस कोई फरमाइश नहीं है ना आपकी? नहीं, कोई फरमाइश नहीं है, बस आपसे दिल करता है बात करने को तो कॉल मिल जाती है। अल्लाह का शुक्र है। चलें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अपना कीमती टाइम निकाल के आप हमसे बात करती हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दुआ में हमेशा मेरे साथ मेरी टीम को भी याद रखा करें। यहाँ पर जो मेरी टीम है वो आप लोगों को नज़र तो नहीं आती, लेकिन वो बहुत काम कर रहे होते हैं। हम तो आके यहाँ खड़े होते हैं, पीछे वो लोग बहुत काम, उनको भी दुआ में याद रखा करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये तो देख लीजिएगा, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। अब ये ड्राई होगा और उसके बाद इसकी भुनाई होगी। भुनाई होने के बाद कोयले का स्मोक दे देंगे, तो बाकी इसको कुछ भी नहीं करना, ये मैंने कवर करके रख दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर गोभी कटाकट बनाने के लिए। बड़े मज़े की बनती है, मुझे वैसे भी गोभी गोश्त हो, गोभी आलू हो, गोभी की सब्ज़ी बड़ी अच्छी लगती है। तो इसके लिए हमें चाहिए बीफ का कीमा आधा किलो चाहिए, और फूल गोभी या बंद गोभी दोनों ले सकते हैं, आधा किलो आप ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हरी मिर्चें 10 ले लीजिएगा, 1 पाव टमाटर ले लीजिएगा, साथ में हल्दी 1 चाय का चम्मच ले लीजिएगा, और इसके साथ पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, 6 जवे लहसुन के ले लीजिएगा, बारीक कटी हुई अदरक ले लीजिएगा, तकरीबन इसमें 4 खाने के चम्मच, 1 चाय का चम्मच हम राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। हरा धनिया आधी गड्डी, कसूरी मेथी 2 खाने के चम्मच है, साबुत धनिया 2 खाने के चम्मच, प्याज 1 अदद है। इसके बाद ऑयल या घी 1 कप है, और पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास तवा है के ऊपर हम डालते हैं, ऑयल या घी दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर जाएगा यहाँ पर कीमा, बीफ का कीमा। ठीक है, ये मशीन का कुटा हुआ है, तो फिर इस वजह से ये पानी नहीं डालूंगी, वैसे ही हो जाएगा। अगर आप मतलब जो हाथ का कुटा हुआ कीमा लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि फिर हमें वो डालना पड़ता है पानी। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ये डिसबैलेंस हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर पकड़ लेती हूँ। ठीक है, कीमे को आपने थोड़ा सा इस तरह से मिक्स करना है। मैं इसको कवर करूँगी तो ये पानी छोड़ देगा, तो इसी पानी के अंदर जो कीमा है हमारा
रेडी हो जाएगा। जिस तरह से मैंने बात की। अच्छा मैं इसका बता देती हूँ, जो मेरे पास गोभी थी, गोभी को मैंने क्या किया, यहाँ पर उसमें डाला अदरक, साथ में हरी मिर्चें और पानी डाल के यहाँ पर बॉईल कर लिया। ये देख लीजिएगा, ये डाल के मैंने इसको यहाँ पर बॉईल कर दिया। अच्छा इसको मैं थोड़ा कवर करती हूँ और फिर इसके अंदर मसाले जाएंगे। मसालों में मैं आपको बताती हूँ क्या क्या हमें डालना है। इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, इसको फिर हम कवर कर देंगे। इसके बाद हल्दी, हल्दी के बाद साबुत धनिया, इसमें बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, कुटा हुआ धनिया। इसके बाद कुटा हुआ ज़ीरा, साथ में पिसा गरम मसाला। इसके बाद आपने इसमें कसूरी मेथी और यहाँ पर जाएगा लो सोडियम राइट सॉल्ट, ठीक है, ये हम डाल देते हैं इसमें। अच्छा मैंने जो गोभी को बॉईल किया था तो उसके अंदर भी थोड़ा सा मैंने राइट सॉल्ट डाल दिया था। चलें ये तो हो गया। अब इसको करते हैं थोड़ी देर के लिए कवर। इतनी देर में प्याज, टमाटर, लहसुन की जगहों को मैं हल्का सा चॉप कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ठीक है, ये देखो, इसको मैं कवर करती हूँ। इतनी देर में मैं क्या करूँगी, प्याज को, इसके साथ हरी मिर्चों को, साथ में हरा धनिया और साथ में मैं टमाटरों को बारीक बारीक चॉप करती हूँ। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बन रहा है बड़े मज़ेदार से गोभी कीमा कटाका, ठीक है। ब्रेक के जाने से पहले मैंने इसमें डाल दिया था, सबसे पहले मैंने ऑयल डाला था, उसके अंदर डाला कीमे के अंदर मैंने लाल मिर्च, राइट सॉल्ट, साथ में मैंने इसके अंदर साबुत धनिया, ज़ीरा, कसूरी मेथी, हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल दी, ठीक है। अब ये देख लीजिएगा, मेरे पास हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक, प्याज, टमाटर, ठीक है। इसके बाद ये गोभी थी जिसको मैंने यहाँ पर थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्चें और साथ में यहाँ पर थोड़ा सा राइट सॉल्ट डाल के इसको बॉईल कर लिया था। ये भी इसके अंदर चली जाएगी। अच्छा अब क्या करना है, हमने इसको करना है कटाकट 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 टकाटक, ठीक है। इसको पकड़ लेती हूँ यहाँ से, दोनों हाथों से भी करके देखती हूँ सही। बस ये तवे का है कि मैं कह रही हूँ डिसबैलेंस ना हो जाए। ये देखो क्या ज़बरदस्त, ठीक है। असल में हमने इसको बॉईल कर लिया था, सही है। अच्छा जी, निगार साहिबा से बात करते हैं, हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक। कैसी हैं रिदा, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत के साथ। मैंने आपके अंडे चने की जो बिरयानी आपने बनाई थी ना, वो बनाई। उसके लिए मैंने तारीफ़ करनी थी कि रिदा बहुत अच्छी बनी, बहुत मज़े की बनी और सबने बड़े शौक़ से खाए। चले, वेरी गुड, आपने दिल से बनाई, आपके हाथ में टेस्ट था। नहीं नहीं, आपने बताया, उस सारे स्टेप उसके फॉलो किए तो उसकी वजह से वो बहुत अच्छी बनी। चले, थैंक यू। अब मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी? क्या फरमाइश नहीं, आपकी सब माशाल्लाह चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और जो चीज़ मुझे क्लिक करती है मैं फ़ौरन बना लेती हूँ आपकी। अच्छा। अब ये जो आप बना रही हैं इंशाल्लाह ये भी बनाऊंगी। गोभी कीमा बनाएगा और चिकन इतने मज़े का बना, मैं आपको शक्ल इसकी बताती हूँ। ये देखें, इंशाल्लाह बनाऊंगी। ये देखें कितनी अच्छी इसकी शक्ल बनी है और बड़ी आसानी के साथ। मेरी रेसिपीज बड़ी इजी होती हैं, फटाफट बन जाती है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको स्पेशल फ़ोन किया है कि आपकी तारीफ़ करूँ कि आपने बहुत अच्छा बताया। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुश रहें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
चलिए जी, चिकन भी हमारा बड़ा अच्छा सा रेडी हो गया। यहाँ पर गोभी कटाकट बड़े मज़ेदार सा तैयार हो गया। इसके अंदर टमाटर, इसके साथ हरी मिर्चें, साथ में हरा धनिया, प्याज। अच्छा, इसको ज़्यादा हम ओवर कुक नहीं करते, थोड़े थोड़े से प्याज टमाटर ज़रा से कच्चे होते हैं तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ये वैसे प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुकी है, इसलिए कि जो मेरे पास गोभी थी उसको भी मैंने बॉयल कर लिया था, तो बॉयल करने से ये बड़े अच्छे, वरना गलती नहीं है ना, मज़ा नहीं आता। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये रेडी हो गया। टमाटर थोड़े से नज़र आ रहे हैं आपको साबुत, और बड़ा अच्छा मज़े का लगता है। इसके ऊपर सिर्फ हरा धनिया जाएगा, बाकी ये रेडी हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। थोड़ी सी कच्ची प्याज। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमारा आप देख सकते हैं चिकन भी रेडी हो गया, थोड़ा सा बस ड्राई हो रहा है। और इसको क्या करेंगे, हम कोयले का स्मोक देंगे। तो स्मोक के लिए क्या है कि मैं यहाँ पर रख लेती हूँ एक बॉल, ठीक है, उसके अंदर हम स्मोक देते हैं। और यहाँ पर ये रहा, थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर इसका धुआं आ जाएगा। चलें जी, ये भी हो गया, सही है। अब हम फ्रूट के इंग्रेडिएंट बता देते हैं जो हम बना रहे हैं। फ्रूट सैलेड, यहाँ पर बड़े मज़ेदार सा कीमा गोभी, और साथ में हमारे ये भी रेडी हो गया। फ्रूट की कोई इतनी लंबी रेसिपी नहीं है जो हम बना रहे हैं। यहाँ पर बड़े मज़ेदार सी एक फ्रूट सैलेड है। सैलेड कह लें आप, चाट कह लें, मीठा कुछ कह लें, स्वीट डिश कह लें, इसलिए कि उसमें कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं कि आप मज़े लेकर उसको खा सकते हैं। तो चलिए जी, इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। अच्छा, इसका भी चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ, रेडी हो चुका है, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। क्रीमी फ्रूट सैलेड के लिए हमें क्या चाहिए, क्रीम 1 पैकेट चाहिए, खुश दूध 1 कप चाहिए, वनीला एसेंस आधी चाय का चम्मच चाहिए, 4 खाने के चम्मच यहाँ पर हमारे पास है सुकराल, उसका इस्तेमाल करें जो 0 कैलोरीज़ है। इसके साथ 1 चुटकी जितना राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। साथ में खजूर 1 कप है, स्ट्रॉबेरी 1 कप है, बनानास 4 अदद है, एप्पल 2 अदद है, और साथ में वॉलनट हम लेंगे तकरीबन आधा कप इतना। तो बड़े सिंपल तरीके से बनाना है। एक बॉल लेंगे, उसमें मिक्सिंग कर लेंगे। बाकी यहाँ पर हमारी चीज़ें जो है रेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हमने इसमें डालनी है। ये देखें, फिर हम चलेंगे अपना, जिस तरह से मैंने बात की कि हमारे पास है यहाँ पर हर्बियन, आप देख सकते हैं, जिसमें फ्लेवर आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ऑरेंज है, इसके साथ लेमन है, मिक्स फ्रूट है, और प्लेन में भी है। और बच्चे बूढ़े जवान सब हर उम्र के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ज़ाहिर है कोलेस्ट्रॉल के आपके कम करता है, और उसके अलावा आपके खाने को हज़म करता है। बाज़ दफ़ा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, उसके लिए भी बड़े ज़बरदस्त है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं जो जिसमें फ्लेवर आपको मिलेंगे। आमचूर है, इसके अंदर लेमन है, इमली का है, ये आप इसके टैबलेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप पेट भर कर खाना खाएं बगैर टेंशन, इसलिए कि हर्बियन जो है। और वैसे भी रात को आपने 1 गिलास पानी में आप सबको ज़रूर घोल के पिया करें। और जब फ्लेवर की बात की जाए तो हर्बियन हमारे पास है। अच्छा, यहाँ पर हम चलते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इसमें हम डाल देते हैं 0 कैलोरीज़ के सुकराल, ठीक है, ये डालते हैं। बेहतरीन है, मज़ेदार बन जाता है आपका मीठा। इसके बाद इसके अंदर जाएगी यहाँ पर क्रीम, ठीक है। क्रीम के बाद यहाँ पर जाएगा ड्राई मिल्क, खुश दूध, ठीक है। थोड़ा सा इसको आपने थिक रखना है, इसलिए थिक रखना है कि जब आप इसमें फ्रूट डालते हैं तो फ्रूट क्या होता है, इसमें पानी छोड़ देता है। तो यहाँ पर मेरे पास है एप्पल है, ये हम डालेंगे। अब थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल वाटरी सा हो जाएगा, ये देखें। इसके अंदर स्ट्रॉबेरी जाएगी। स्ट्रॉबेरी को मैं थोड़ा चॉप कर लेती हूँ। बनानास है मेरे पास, इसको भी कटिंग करके डालते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी को थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। यहाँ पर खजूर है, इसको भी हम बारीक चॉप कर लेते हैं। बस सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से मज़ेदार सा ये रेडी हो जाएगा। यहाँ पर हम इसकी करते हैं फ्लेम ऑफ, इसलिए कि यहाँ पर स्मोक भी आ चुका है। देखिए जी क्या ज़बरदस्त इसका ऑयल ऊपर सारा आया है, खुशबू बड़े मज़े की लग रही है यहाँ पर। तो हम निकाल लेते हैं इसको, कोयले को। थोड़ा सा हरा धनिया आप और ऊपर से डाल सकते हैं। चले जी, अब बस क्या करना है, हमने फ्रूट्स को कटिंग करना है, मतलब बनानास को कटिंग करना है, खजूर को स्ट्रॉबेरी कटिंग करके इसमें डालेंगे, वॉलनट ऊपर से डालेंगे। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं ब्रेक की तरफ।
ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा मसाला मुर्ग तैयार हो चुका है, साथ में बहुत मज़ेदार से गोभी खटाखट भी तैयार हो चुका है। ये देख लीजिएगा, ये भी बड़े मज़े का तैयार हो चुका है। और यहाँ पर जो हम बना रहे थे फ्रूट सैलड के लिए यहाँ पे बनानास, एप्पल, उसके साथ ड्राई मिल्क, साथ में मैंने यहाँ पे लिया था, मेरे पास सुकराल था जो 0 कैलोरीज़ है वो डाला। और इसके अंदर अब मैंने कुछ और इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। यहाँ पर है मेरे पास है खजूर, ठीक है। खजूर को बारीक बारीक आपने चॉप करके डालना है, ये आपने हाथ से इस तरह से करना है वरना ये एक जगह जुड़ जाती है, ठीक है। खजूर इसमें चली जाएगी, बहुत मज़े का होता है, ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है, अच्छा लगेगा। फ्रूट्स वैसे भी पता खाते ही नहीं है ना घर में ज़्यादातर, तो आप इस तरह से मिक्स करके बनाएंगे तो बड़ा मज़े का लगेगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ड्राई था तो मैंने कहा ना कि अब थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा ये वाटरी हो जाएगा, तो वही हुआ, जैसे जैसे फ्रूट्स पानी छोड़ते हैं तो ये थोड़ा इस तरह से हो जाता है, वाटरी सा हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने स्ट्रॉबेरी को कट करना है। तो स्ट्रॉबेरी का तो आपको पता है फ्रेश तो मिल नहीं रही है, तो हमारे पास है जो ये वाली फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी, और ये भी जो मैंने खुद से इसको फ्रीज़ करके रखा था, तो जब भी इतनी अच्छी शक्ल की नज़र आ रही है, वरना आपको पता है अगर आप कैन वाले लेते हैं ना तो कैन वाले का तो बड़ा बुरा हाल होता है, इसलिए कि उसके अंदर उसको प्रिजर्व किया जाता है। जब प्रिजर्व किया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है कि वो फिर थोड़ा उसका कलर ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमने ये स्ट्रॉबेरी को इसमें ये डाल देते हैं, सही है। अच्छा, अब आई बारी जो हम इसके ऊपर डालेंगे वॉलनट, ठीक है, ये डाल देते हैं। चलो जी, थोड़ा पहले यहाँ से करेंगे साफ़। ये मेरे पास है वॉलनट, ये हम इसके ऊपर डाल देते हैं, बल्कि ऐसे ही तोड़ के डालते हैं, हम क्यों कट करें। हाथ से आपने थोड़ा सा इसको क्रश कर देना है। ये डाल दीजिएगा आपने अखरोट, बादाम डाल लें, जो भी आपको फ्रूट मिल जाते हैं। ये थोड़ा इस सीज़न में अखरोट थोड़े से मतलब ज़ाहिर है आउट ऑफ सीज़न हो जाता है, वैसे नहीं रहते हैं, लेकिन ये कि इसकी जगह आप और कुछ भी डाल सकते हैं। चलें जी, ये भी रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि यहाँ पर ज़ाहिर है जिस तरह से बात की जाए खानों की, ओवर ईटिंग की बात की जाए, या बहुत मुर्ग मसल्लम जो ज़्यादा स्पाइसी निहारी कौरमा खाते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपके सीने में जलन होती है, आपको बदहज़मी हो जाती है। तो उसके लिए क्या है, आपने हर्बियन का इस्तेमाल करना है। जैसे मेरे पास है, फ्लेवर की बात की जाए तो आपको यहाँ पर 4 फ्लेवर नज़र आ रहे हैं। ऑरेंज भी है, इसके साथ यहाँ पर मिक्स फ्रूट है, साथ में लेमन है, और साथ में आपको प्लेन वाला ही मिलेगा। तो बस हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बड़े सिंपल तरीके से यहाँ पर बनाएंगे। आपने डालना है जग में पानी, थोड़ी सी आप चाहें तो बर्फ़ भी डाल लीजिएगा इस तरह, ठीक है। अब मेरे पास है, जैसे लेमन भी आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑरेंज भी बड़ा अच्छा है, जिस तरह से आपको पता है गर्मी है और गर्मी में अच्छा लगता है, तो हम इसमें डाल देते हैं हर्बियन इसबगोल, ठीक है। 2 टेबल स्पून डाल देते हैं। और इसका क्या है कि आपने इसका इस्तेमाल रेगुलर करें अपनी रूटीन में। आपका कोलेस्ट्रॉल भी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा है उसके लिए बड़ा अच्छा है, वेट को भी कंट्रोल कर लेता है, और उसके अलावा आपके खाने को हज़म भी कर लेता है। तो हम इसमें डाल दिया हमने हर्बियन का ऑरेंज वाला इसबगोल। थोड़ी सी बर्फ़ डाल दीजिएगा तो और मज़े का आपको लगेगा, फ्लेवर और अच्छा आ जाएगा। चलें जी, ये भी रेडी हो गया, ठीक है। ये हमारी दोनों रेसिपीज़ जो हैं कंप्लीट होगी, तीनों बल्कि रेसिपीज़ कंप्लीट होगी। और यहाँ पर थोड़ा, ठीक है, अब थोड़ा सा इसके ऊपर जाएगा हरा धनिया। और ऐसा करते हैं, रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है, ट्राई करना है। चलते हैं रिकैप की तरफ। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है, बहुत मज़ेदार सा फ्रूट सैलड तैयार है, ज़बरदस्त किस्म का, स्ट्रॉबेरी, वॉलनट, बनानास, और इसके साथ साथ एप्पल और क्रीम, और साथ में इसके अंदर हमने डाला था यहाँ पर सुकराल भी, ठीक है, जो 0 कैलोरीज़ है। अब आपका दिल करता है मीठा खाने के लिए तो आप आराम से इसको खा सकते हैं, कुछ भी चीज़ बनाकर खा सकते हैं, सवैया खाएँ, कोई मीठा जो दिल करता है खीर खाएँ, इसलिए कि 0 कैलोरीज़ है, सुकराल आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बड़े मज़ेदार सा मसाला मुर्ग बनाया था। मसाला मुर्ग भी बहुत मज़े का बना है। मसाले को थोड़ा सा भून के उसको लेमन जूस के साथ पीस लिया, फिर चिकन पे लगा कर। अच्छा, मटन के साथ भी आप बना सकते हैं, सेम इसी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। फिर टाइम लगता है गलने में, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है।
आखिर में कोयले का स्मोक दीजिएगा तो बड़ा मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आता है स्मोक का, ठीक है। तो ये इसके साथ यहाँ पर जो बना है गोभी कीमा, मेरे फेवरेट है गोभी कीमा कटाकट, उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, दोनों गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बंद गोभी का भी और इसके साथ फूल गोभी का, जो जिसको पसंद है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बड़े मज़ेदार सा बना है, ये बिल्कुल ड्राई सा होता है, ये आपको रोटी के साथ ही अच्छा लगेगा। ये मैं नहीं कहूँगी कि आप राइस के साथ खाएँ, रोटी के साथ ही अच्छा लगेगा। और जब आप इतना सारा खाना बनाएं, फिर पेट भर के खाएं, फिर उसके बाद ये होता है कि कुछ पीना भी चाहिए। जी हमारे पास है हर्बियन। आखिर में मैंने हर्बियन का जो मैंने ऑरेंज वाला फ्लेवर लिया था इसबगोल का, वो मैंने बना लिया। 2 टेबलस्पून आप भर के डालिएगा और उसको मिक्स कीजिएगा। बर्फ़ डाले ना डाले वैसे ही आप पिएगा, आपको ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो बेहतरीन किस्म का वैसे तो फ्लेवर इनके 4 है। अगर आपको प्लेन वाला फ्लेवर प्लेन चाहिए तो वो भी पी सकते हैं, फ्लेवर में चाहिए तो वो भी। और उसके अलावा हर एज का बंदा इसको इस्तेमाल, चाहे बच्चे बूढ़े जवान इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर किया। अच्छा, ज़रनक बनाएगी चीज़ी चिकन पास्ता और मैंगो ब्लूज, बड़ी मज़े की 2 रेसिपीज़ है, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ का, उस तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त देगा। तो आप याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।